आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन से असल में मुराद है स्प्रेड आउट होना, यानी कि किसी चीज का फैलना। तो यहां पर चूंकि हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ये स्प्रेड आउट है, यानी कि फैलना है किसका? लाइट का। फिर सवाल है कौन सी लाइट का? ये बिल्कुल वही लाइट है जैसे जो सूरज से सफेद रोशनी आप तक, आपकी जमीन तक पहुंच पा रही है। तो ये असल में अब हम यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ जो लाइट है वो असल में वाइट लाइट का जो स्प्रेड आउट होना है यानी कि फैलना है, उसको स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ये प्रिज्म है, उस प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट जो कि सूरज से आ रही है वो हिट करती है। तो उससे क्या होता है कि जो वाइट लाइट है ये असल में मुख्तलिफ रंगों में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, यानी कि स्प्रेड भी हो जाती है उसके साथ साथ। तो ये जो स्प्लिटिंग है ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इसी को असल में हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि वाइट लाइट जिन कलर से मिलके बनी हुई है उन्हीं में जब वो स्प्लिट हो जाए, जब वो एक प्रिज्म में से गुजरे, तो इस फिनोमेना को असल में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलें अब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलें, आपके सामने यहाँ पर मैं एक तस्वीर ले आया हूँ जिसमें आपके पास एक ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से वाइट लाइट गुजर रही है और वो इन 7 रंगों में क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अभी जो प्रिज्म होता है आपके पास, ये असल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें से जो रोशनी है वाइट लाइट वो आसानी के साथ गुजर जाती है। अब उसके साथ साथ ये जो व्हाइट लाइट जो कि हवा से असल में आ रही है, ये असल में 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। लेकिन हवा में आपके पास ये 7 रंग आपको नजर उस तरह से व्हाइट लाइट के नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम के तमाम कलर्स हैं ये हवा के अंदर असल में एक ही जितनी रफ्तार के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कि असल में होती है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है असल में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रिज्म के पीछे वाली जानिब भी और आगे वाली जानिब क्या क्या है? हवा है। अब तमाम जो व्हाइट लाइट है, क्योंकि 7 कलर से मिलकर बनी है और तमाम की जो रफ्तार है वो सेम है, इस वजह से आपको मुख्तलिफ कलर नहीं नजर आते बल्कि एक व्हाइट लाइट नजर आती है। तो जब ये व्हाइट लाइट असल में आपके पास इस प्रिज्म के अंदर इंटर होती है, यानी कि अपना मीडियम बदलती है, हवा से प्रिज्म के अंदर आती है, तो अब जो प्रिज्म है इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्लास के जो पार्टिकल्स, ग्लास इससे मिलकर बना उसके पार्टिकल्स होंगे। तो क्या करेगी ये जो व्हाइट लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाएगी, जिसका मतलब ये होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। यानी कि जब रोशनी एक नए मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपना जो रुख है वो बदल लेती है। तो अब चूंकि प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, ग्लास है एक तरह से, तो इसमें जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये जो व्हाइट लाइट है ये इंटरेक्ट करेगी। तो फिर उससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे इस ग्लास के, वो असल में इस व्हाइट लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो असल में ये जो है ना ग्लास, जो कि एक्चुअली भी यहाँ पर प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म में फिर क्या होगा कि जो रोशनी की रफ्तार है ना वो असल में कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि रुकावट ऑफर करेंगे ना ये जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे ग्लास के। तो फिर चूंकि जो व्हाइट लाइट है वो 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो 7 मुख्तलिफ रंग होंगे असल में इनको मुख्तलिफ तरह की रेजिस्टेंस या रुकावट ये प्रिज्म ऑफर करेगा, जिसकी वजह से इनकी जो बेंडिंग है वो फिर मुख्तलिफ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लाइट इस प्रिज्म में से निकलेगी तो रेड सबसे पहले निकल रही है यहाँ पर और ये ऊपर है, जबकि जो वॉयलेट है वो सबसे नीचे है यहाँ पर। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होगी और सबसे कम कौन सी बेंड होगी? तो जो रेड लाइट है आपके पास ये सबसे कम बेंड होगी, जबकि ये जो वॉयलेट लाइट है ये असल में सबसे ज्यादा बेंड होगी। अब वॉयलेट लाइट चूंकि ज्यादा बेंड हो रही है, तो ज्यादा बेंड होने का मतलब यहां पर यह है कि इसकी जो स्पीड है उसमें ज्यादा डिक्रीज आएगा। यानी कि जो वॉयलेट लाइट है जब वो प्रिज्म में से गुजर रही है या प्रिज्म से पास होकर आई है, तो उसकी जो स्पीड है उसमें सबसे ज्यादा तब्दीली आई है, यानी कि सबसे ज्यादा कमी आई है। जबकि जो रेड लाइट है जब वो इस प्रिज्म में से निकली है तो वो कम बेंड हुई है, यानी कि लेस बेंड। तो लेस बेंड का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी जो स्पीड है उसमें कम डिक्रीज आया है, यानी कि स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। जब ये लाइट जो कि वाइट लाइट थी जब उस प्रिज्म में दाखिल हुई तो वाइट लाइट स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, तो जो रेड है वो लीस्ट बेंड हुई। यानी कि इस प्रिज्म ने लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर की या रुकावट पैदा की इस रेड लाइट के लिए, ताकि ये बेंड हो सके। तो लेकिन ये बेंड जो है फिर वो
कम ही हुई है। तो अब ये जो व्हाइट लाइट है ये इन डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हुई है, तो फिर मैं यूं कह सकता हूं लाइट डिस्पर्स्ड इनटू कंपोनेंट कलर। कंपोनेंट कलर्स का मतलब है जिनसे वो मिलके बनी हुई है। तो वो आपके पास ये वो कलर हैं असल में जो कि असल में आपको रेनबो में भी दिखाई देते हैं। जब बारिश के बाद रेनबो होती है ना या बनती है तो आपको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट जो है वो दिखाई देता है। अभी जो व्हाइट लाइट है इसमें आपके पास चूंकि तमाम कलर्स जो कि यहाँ पर मेंशन है उनसे मिलके बनी, तो इसमें असल में आपके पास तमाम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बेंडिंग हुई है आपके पास ये देख रहे हैं कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इसमें ये जो हर एक लाइट का कलर है ना इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि आप फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ कलर्स को पहचान सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में होती है आपके पास नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स एक जगह से गुजर रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहां पर इस तस्वीर के अंदर आपके पास एक ये वेव है और वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जबकि एक ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है। कैसे? तो मान लीजिए कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो वक्त गुजरा है ना वो 1 सेकेंड गुजरा है। अभी समझाने के लिए तौर बता रहा हूं। तो 1 सेकेंड के अंदर इस सिनेरियो के अंदर आप देख रहे हैं कि एक यहां पर साइकिल मुकम्मल होता है या वेव मुकम्मल होती है, फिर यहां पर होती है और फिर यहां पर होती है। तो 1 सेकंड के अंदर 3 वेव्स गुजर रहे हैं। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में देखूं तो पहली वेव, फिर यहां पे दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी और फिर ये छठी। इसका मतलब 6 वेव्स 1 सेकंड में इस जगह से गुजर रही हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज है। तो आपके पास ये हाई फ्रीक्वेंसी है जबकि लो फ्रीक्वेंसी है ये वाली। तो इसी तरह जो आपके पास यहाँ पर जो लाइट मुख्तलिफ रंगों में स्प्लिट हुई, हर एक लाइट की अपनी एक करेक्टरिस्टिक यानी कि खास फ्रीक्वेंसी होगी जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। तो जो रेड लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, जिसको मैं यहाँ पर डाउन से लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि कम है। जबकि जो वॉयलेट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इन तमाम कलर्स में से। तो जो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना जिस लाइट की, असल में उसकी बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो बेंडिंग है ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो जिस फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी बेंडिंग भी कम होगी। अब जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब है उसको जो रुकावट ऑफर होगी वो भी फिर ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से बेंडिंग फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको रुकावट जो ऑफर होगी, जैसे प्रिज्म ऑफर करेगा तो वो कम होगी, तो फिर बेंडिंग भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये बेंडिंग का ताल्लुक था फ्रीक्वेंसी के साथ। अब बात करते हैं कि बेंडिंग का लाइट की हर जो लाइट है, जैसे उसके मैंने बताया कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके साथ साथ हर जो लाइट है वो वेव भी है। अभी तो वेव की जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वो वेवलेंथ क्या होती है, दो मुसलसल पीक्स के बीच का फासला जो है ना एक वेव के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला या दो मुसलसल ट्रफ के बीच का जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अब आपके पास जो रेड लाइट है ना इसकी जो वेवलेंथ है, जो कि मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, वो सबसे ज्यादा है यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ है। जबकि जो वॉयलेट लाइट है ये इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब है ये रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, फिर आपके पास ऑरेंज की उससे कम है, फिर येलो की उससे कम है, फिर ग्रीन की उससे कम, फिर ब्लू की उससे कम, फिर इंडिगो की उससे कम और फिर वॉयलेट की सबसे कम। तो अब लाइट क्योंकि वेव है तो आपके पास उसकी जो रफ्तार है वो हम मान रहे हैं कि वो c है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और वो बराबर होगी f लैम्डा के। तो यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है, तो आपके पास c बाय क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो अब यहां से ये नजर आ रहा है कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ फिर क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। तो इसी वजह से आपके पास क्या है कि जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिर कम है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो फिर बेंडिंग की टर्म्स में अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या होगा कि जो बेंडिंग होगी ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी जो बेंडिंग है वो फिर कम होगी। जैसे कि आपके पास यहां पर जो वॉयलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी बेंडिंग फिर सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ कम होने की वजह से इसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये प्रिज्म के इसका पाथ जो है वो बदल जाए।
तो बेंडिंग जो है वो इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के, जबकि बेंडिंग जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब आप एक और जो खास बात है वो ये देख रहे हैं कि आपके पास ये मुख्तलिफ कलर्स ऑफ लाइट है ना, तो ये असल में यहां तक आप देख रहे हैं कि ये आपके पास रेड है, फिर यहां तक आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज है, फिर ये येलो है, तो ये असल में बैंड्स बन रहे हैं, यानी कि कुछ हिस्से हिस्से बन रहे हैं ना। तो ये जो बैंड्स ऑफ कलर हैं जो कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट पर मबनी है, ये मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और ये स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड्स ऑफ कलर इनटू विच लाइट स्प्लिट, यानी कि ये वो कलर के हिस्से जिनमें ये व्हाइट लाइट टूटी है, ये असल में आपके पास बैंड्स बना रहे हैं, और ये जो बैंड्स हैं असल में मिलके क्या बना रहे हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको असल में आप देख सकते हैं, यानी कि इन बैंड्स ऑफ कलर्स को आप देख सकते हैं ना, रेड कलर को भी देख सकते हैं, जैसे सूरज जब गरूब हो रहा होता है तो रेडिश होता है, इसी तरह जो आसमान है वो नीला है, पत्ते जो आप घरों देखते हैं पौधों के वो ग्रीन है, तो इन रंगों को आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से इस स्पेक्ट्रम को एक खास नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि ये वो रंग हैं जो आप अपनी आम जिंदगी में रोजाना देखते हैं। तो उसकी बुनियाद पर इसका नाम जो है वो विजिबल से रखा गया, जो कि आपकी आंख देख सकती है। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसकी एप्लीकेशन है, जो कि आपके पास रेनबो है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं आप। तो बारिश के बाद आप अक्सर ये देखते हैं कि आपके पास ना इस तरह का आसमान पर ना रंग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो फिनोमिना है इसको हम रेनबो कहते हैं। अब बात करते हैं ये बनती कैसे है। अब आपको पता है कि जब बारिश हो जाती है तो आपका जो आबो हवा है यानी कि एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ना इस तरह के वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको मैं इन वाइट पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हर एक जो पार्टिकल है ये असल में एक वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होता है कि फौरन जो है ना, अगर बारिश की फौरन बाद धूप निकल आए, तो जो धूप है ना यानी कि रोशनी, वो आपके इन वाटर वेपर्स के ऊपर क्या करेगी? हिट करेगी, यानी कि ये स्ट्राइक कर रही है। जैसे कि चलें सबसे पहले आपकी आसानी के लिए इसको लेबल कर देता हूं कि ये आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि वाइट वाइट हैं, जो कि नुक्ते नुमा आपको नजर आ रहे हैं, जबकि ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये सूरज की रोशनी है जो कि इन वाटर ड्रॉपलेट्स पे शाइन कर रही है या हिट कर रही है। तो अब क्या होगा कि ये जो हर एक वाटर का ड्रॉपलेट है ये एक प्रिज्म के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो प्रिज्म क्या काम करता है कि जब उसमें से व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो उसको क्या कर देता है कि 7 मुख्तलिफ हिस्सों या रंगों में क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है, जैसे कि ये वाले। तो आप रेनबो में अगर आप देखेंगे तो आपको यही वो 7 रंग हैं जो नजर आ रहे हैं, जिसमें वॉयलेट, ये ब्लू, फिर आपको ऑरेंज, रेड, येलो सब नजर आ रहा है यहां पर। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकल पे आपको लगेगा तो रेनबो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास क्योंकि यहाँ पर लातादाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और मुसलसल रोशनी की किरणें आ रही होती हैं, तो मुसलसल जो है वो ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और वो फिर लाइट को क्या कर रहे होते हैं? डिस्पर्स कर रहे होते हैं इन मुख्तलिफ रंगों के अंदर। तो इस वजह से आपको एक मुसलसल जो है ना काफी टाइम तक के लिए जो है ना, तकरीबन आधा घंटा पौने घंटे के टाइम तक के लिए आपको ये रेनबो का फिनोमेना फिर दिखाई देता है। तो आज हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया।